चलिए हम चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ऑथर क्या कह रहे हैं, देयर आर पर्सन्स हु हैव नो ईयर फॉर म्यूजिक बीइंग टोन डेफ। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके कान नहीं है म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए, और वो टोन डेफ है। टोन डेफ यानी बहरा है। अदर्स हु हैव नो आई फॉर आर्ट, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका आंखें नहीं है आर्ट के लिए, कला के लिए, हु मे इन अ सेंस बी कॉल्ड कलर ब्लाइंड, जिनको हम क्या कह सकते हैं, कलर ब्लाइंड कह सकते हैं। कलर ब्लाइंड ऐसे इंसानों को कहते हैं जिनको कलर दिखने में दिक्कत होती है। इन सिमिलर कैटेगरी आई एम इम्परवियस टू द सटलर वैल्यूज इन अ कार, और उसी तरह मैं भी काइंड ऑफ अंधा या बहरा हूँ जो कार की फीचर्स है उनके लिए। यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक कार में क्या क्या फीचर्स हैं। टू मी एन ऑटोमोबाइल इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। मेरे लिए एक ऑटोमोबाइल, एक कार बस एक मतलब की चीज है। आई एम सेटिस्फाइड इफ आई एम प्रोवाइडेड अ सीट एंड 4 व्हील्स दैट कैन रोल एंड आई एम ब्लाइंड टू ऑल अदर पॉइंट्स इन अ कार। मैं संतुष्ट हूँ अगर मुझे एक सीट दिया जा रहा है और उस कार में 4 पहिए हैं जो कि चल सकते हैं, और उसके अलावा जितने सारे फीचर्स हैं एक कार में, मैं उन सब से अंधा हूँ, मतलब उनको मैं देखता नहीं हूँ। इन स्पाइट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, और ये बुनियादी दोष मुझ में होने के बावजूद भी, बाय ए क्विक ऑफ फेट अनफॉर्चुनेटली आई केम टू ओन एन इम्पोर्टेड कार, मैं मालिक बन गया एक इम्पोर्टेड कार का। फ्लैशी एंड फुल ऑफ सोफिस्टिकेशन, जो कार क्या थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी एंड बहुत ही क्लासी थी। which goes ecstasy in every auto pandit who saw it, जो ऑटो पंडित हैं उनको बहुत खुशी देती थी। Rakesh Handel could cry one, look at this steering maneuverable with a flick of the finger, push button, glass razor, loading seats, multicolored speedometer, concealed air conditioner। तो वो लोग देख के क्या कहते हैं, क्या ही अच्छा हैंडल है, कितना स्मूथली उस स्टीयरिंग को मूव किया जा सकता है, इवन आप एक उंगली के झटके से। पुश बटन ग्लास रेजर है, अदर सीट भी जो है वो एडजस्टेबल है, मल्टी कलर्ड स्पीडोमीटर है, और क्या है उसमें एक एयर कंडीशनर है जो चुकी हुई है। टेप रिकॉर्डर, डिजिटल अलार्म विद कैलकुलेटर, उसमें एक टेप रिकॉर्डर भी है, डिजिटल अलार्म भी है और कैलकुलेटर भी है। दे वुड एग्जामिन माय डैशबोर्ड पैनल एडमायरिंगली, और उनके जो डैशबोर्ड हैं उनको बहुत ही तारीफ करते करते एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। Although I never understood at any time the purpose of most of the buttons, अगरचे मैं बहुत सारे यहाँ बटन्स हैं जिनका कोई फंक्शन मुझे पता ही नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। एंड गैजेट्स, बहुत सारे स्विचेस हैं, स्विच एंड गैजेट्स, कुछ स्विचेस हैं, कुछ गैजेट्स हैं। एंड फाउंड इट सेफर टू लीव देम अलोन, और मुझे ये लगता है कि उनको अकेले छोड़ देना मेरे लिए सेफ है। The air conditioner, which was supposed to make one's journey free from dust and heat and noise, was switched on। तो एयर कंडीशनर जो उस गाड़ी में है, जिसको ये सपोज किया जाता है कि वो जब सफर में हो, कोई इंसान सफर में हो, तो वो धूल, गर्मी और नॉइज से, आवाज से बच जाए जब वो ऑन हो। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, ड्यूरिंग द 10 years आई यूज द कार, मैंने जो 10 साल ये कार यूज किया, for a total period of 30 minutes, which work out to less than 3 minutes a year, तो मैंने AC चलाया सिर्फ 30 मिनट, जो कि हिसाब करने से क्या होता है कि 3 मिनट से भी कम है एक साल में। Whenever the air conditioner was on, जब एयर कंडीशनर ऑन होता है, the windows were to be closed, जो खिड़की हैं वो बंद करने पड़ते हैं, which inhibited my driver whose habit was to show right or left turn by thrusting his arm out। तो वो प्रिवेंट कर देता है मेरे ड्राइवर को, जिसकी ये आदत है कि वो अपने हाथ बाहर निकल के राइट लेफ्ट दिखाता है। Who, when the glass was raised, constantly hit it with his fist। जब वो ग्लास उठाया हुआ होता है तो वो अपने मुट्ठी से उसको हिट करता रहता है। He was also in the habit of gesticulating at erring pedestrians and addressing them volubly in passing। और जिसकी ये भी आदत थी कि वो जो पैदल लोग चल रहे हैं उनको जेस्चर करना, उनको इशारा करना और उनको एड्रेस करके उनसे बात करना, ये भी उसकी आदत थी। अब अगर ग्लास बंद है तो ये सब वो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करता है। नाउ ही फेल्ट कंस्ट्रिक्टेड, encapsulated and tough tight and raw morosely। अब वो ऐसा फील करता है कि उसको किसी ने बांध दिया है, या फिर वो बहुत सप्रेस फील करता है और एकदम लिमिटेड फील करता है। ऑल्सो आई थिंक ही वॉज कंडीशनड टू ड्राइविंग टू द ट्यून ऑफ अ रैटल एंड रोर of the other vehicles beside, behind and ahead। और मुझे ये लगता है कि वो कंडीशनड है ऐसी सिचुएशन में ड्राइविंग करना, ऐसी एनवायरनमेंट में ड्राइविंग करना जहां उसको आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे।
and without such accompaniments he could not proceed with any confidence. और ऐसे अगर साथी उसको ना मिले तो वो आगे कॉन्फिडेंटली नहीं बढ़ पाता है. I lack automobile sensibility and do not regret it. मुझ में कार ऑटोमोबाइल्स के जो सेंसिबिलिटी है, संवेदनशीलता है, वो कम है और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है. I have a strong belief that man's ultimate destiny lies in walking. मुझे यकीन है कि इंसान की जो आखिरी मंजिल है वो पैदल चलना है. यानी इंसान कुछ भी कर ले कार ऑटोमोबाइल्स के साथ, आखिर में एक दिन आएगा कि उसको पैदल चलना पड़ेगा. That is why he is endowed with a pair of legs which can operate without petrol or gear. और इसीलिए उसको 2 पैर दिए गए हैं जो पेट्रोल और गियर्स के बिना भी चल सकता. It is this philosophy that leaves me indifferent at a mention of any petrol. और इस फिलॉसफी के वजह से, इस दर्शन शास्त्र की वजह से मैं बेपरवाह रहता जब भी पेट्रोल महंगा होता है. I know that the hiking will culminate where it can't hike anywhere. और मुझे पता है कि ये जो पेट्रोल महंगा होना एक दिन बंद होगा, वो उससे और आगे महंगा नहीं हो पाएगा. Be at a stage where it may cost 1,000 rupees to travel 1 kilometer and man will rediscover the use of his feet. और उस स्टेज में क्या होगा कि एक इंसान को 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा और उस वक्त इंसान अपनी पैरों को डिस्कवर करेगा, उसको पता चलेगा कि वो पैर के साथ भी चल सकता है. When that happens, as wells will overflow into storm drains. और जब ऐसा होगा, तेल की जो कुआं है वो ओवरफ्लो होके तूफान कर देंगे और स्टेगनेट फॉर वांट ऑफ टेकर, या फिर तेल खरीदने वाले के लिए रुक जाएगा. एंड पेट्रोल सिविलाइजेशन विल हैव बिकम डिफंक्ट. ये पेट्रोल पे डिपेंडेंट जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो खत्म हो जाएगा, वो एकदम डिफंक्शन हो जाएगा. The most ambitious work I have been planning for years is to be called Testament of a Worker. सबसे ज्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी जो काम मैं कई सालों से प्लान कर रहा था, जिसका नाम द टेस्टामेंट ऑफ ए वर्कर यानी एक पैदल चलने वाले की वसीयतनामा होता. द टाइटल हैज बीन रेडी फॉर डिकेड्स ऑल्दो द बुक मे नेवर बी रिटन. ये टाइटल कई दशक से तैयार है, अगरचे ये बुक लिखा ही ना जाए. कंसिडरिंग इट्स बाउंडलेस स्कोप एंड रेमिफिकेशन, इसके लिमिटलेस जो दायरे और असर को देखते हुए, वेदर रिटन और अनरिटन, अगरचे इसको लिखा जाए या ना लिखा जाए, द फिलॉसफी इज डीप रूटेड इन मी. जो फिलॉसफी है वो मुझ में गड़ी हुई है. टाइम वॉज व्हेन आई वॉक 10 miles a day. एक वक्त था मैं 10 किलोमीटर हर दिन चलता था, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह एंड शाम. मैसूर बीइंग एन आइडियल फॉर सच एन ऑक्यूपेशन, और ऐसे काम के लिए मैसूर एक आइडियल जगह है. एंड इवन नाउ आई कंटिन्यू द हैबिट ऑन ए लेसर स्केल. और अब तक मैं काफी हद तक मैं उस आदत को जारी रखता हूँ. व्हेरेवर आई मे बी, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ. एंड इन एनी सीजन, और किसी भी सीजन में. इफ आई एम कंपेल्ड टू स्टे इनडोर्स थ्रू बैड वेदर्स, अगर मैं मजबूर हो गया मौसम की खराबी की वजह से घर के अंदर रहने को, आई कैन स्टिल गेट द माइलेज आउट इन माई बरंदा. मैं उस माइलेज को अचीव कर सकता हूँ मेरे बरंदा में. दो आई मे बी प्रेजेंटिंग एन ओल्ड स्पेक्टिकल पेसिंग अप एंड डाउन लाइक ए बियर इन हिज केज. अगरचे मुझे देखने में एक तमाशे में एक भालू जो कि वो अपने पिंजरे में है और अप एंड डाउन ऊपर नीचे जा रहा है, ऐसे दिखने में लग रहा है. फॉर ए फेनेटिक ऑफ दिस सॉर्ट, और ऐसे एक फेनेटिक, ऐसे एक कट्टरपंथी के लिए पोजीशन ऑफ ए कार इज एनाक्रोनिज्म. और ऐसे एक कट्टरपंथी के लिए किसी कार का मालिक होना एक ओल्ड फैशन चीज है. एंड स्पेशली द एक्विजिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंपोर्टेड मेक एंड इररिलेवेंसी एंड न्यूसेंस. और उस कार का क्लासी होना, उस कार का इंपोर्टेड होना और भी ज्यादा इररिलेवेंट कर देती हैं और उसको एक बर्डन कर देती हैं.